Hello guys, myself Chetan Pal. I'm a final year BMS student. Welcome to our channel Simplified Ayurveda. Here we teach complex topics in simplified way. In this video, we are going to learn very important topic of रस शास्त्र, that is रस द्रव्य परिचय 1. हमें पता है रस शास्त्र में डिफरेंट फॉर्मुलेशंस की प्रिपरेशन प्रोसीजर बताई गई है. इन प्रिपरेशंस में कई मेटल्स, मिनरल्स एटसेट्रा यूज किए जाते हैं. इन द्रव्यों के सिनोनिम्स, मिनरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन, सोर्सेस, टाइप्स, ग्राह्य ग्राह्यता, दोष, शोधन, मारन एंड अदर प्रोसेसिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट द्रव्य, दैट इज पारद. मर्क्यूरी. रस औषधि निर्माण में शुद्ध पारद एक मेन कंपोनेंट है क्योंकि इसमें रसायन, योगवाही जैसी प्रॉपर्टीज होती है. रसायन यानी रिजुविनेटिंग प्रॉपर्टीज, योगवाही यानी ये दूसरे द्रव्यों के गुण खुद में लेकर चलता है विदाउट लूजिंग इट्स ओन गुण. अब हम पारद के सिनोनिम्स जानेंगे. गति यानी मूवमेंट के बेसिस पे चपल, चल. देवत्मक के बेसिस पे शुद्रज और शिववीर्य कहा गया है. धातुवाद के बेसिस पे महारस, रस और अन्य अनंत, अमर एटसेट्रा जैसे नाम दिए गए हैं. अब हम पारद का मिनरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन देखेंगे. इसका फेस लिक्विड है, इसका सिंबल Hg है, इसका कलर शाइनिंग सिल्वरी व्हाइटिश जैसा होता है और इसका एटॉमिक नंबर 80 है. मेल्टिंग पॉइंट -38.8 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट 356 डिग्री सेल्सियस है. पारद का लस्टर मेटालिक है और इसकी डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है. मर्क्यूरी यानी पारद थ्रू आउट द वर्ल्ड पाया जाता है, मेनली एज डिपॉजिट्स ऑफ सिनाबार. अनेक रीजन से हम मर्क्यूरी को एक्सट्रैक्ट करते हैं पर मोस्टली चाइना से ज्यादा एक्सट्रैक्ट किया जाता है. हमारी अर्थ क्रस्ट में 0.08 पार्ट्स पर मिलियन मर्क्यूरी पाया जाता है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप. मर्क्यूरी यानी पारद की सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिनरल है सिनाबार, दैट इज HgS. मर्क्यूरी की चीफ ओर है कोलोमेल, सिनाबार एटसेट्रा. पारद यानी मर्क्यूरी के 5 टाइप्स बताए गए. रस, रसेंद्र, सूतक, पारद, मिश्र. रस रक्तवर्ण यानी रेडिश कलर का होता है. रसेंद्र श्याव वर्ण यानी स्लाइटली ब्लैकिश कलर का होता है. सूतक ईशत पित्त स्लाइटली येलो कलर का होता है. पारद श्वेत व्हाइटिश कलर का होता है. मिश्रक मयूर चंद्रिका वर्ण का होता है यानी पीकॉक फेदर्ड कलर होता है. इनमें से पहले दो रस एंड रसेंद्र, इनमें कोई दोष नहीं होते और इनमें रसायन गुण होता है. थर्ड टाइप सूतक, इसमें दोष होते हैं पर संस्कार करने पर देह और लोह सिद्धि मिल जाती है. फोर्थ पारद, पारद सर्वरोगहर है, सारे डिसीज में इसका यूज होता है. लास्ट है मिश्रक, इसमें 18 प्रकार के संस्कार यानी 18 टाइप की प्रोसेसिंग करने के बाद सिद्धि प्राप्त होती है. अब हम देखेंगे पारद के ग्राह्य लक्षण. ग्राह्य लक्षण यानी एक्सेप्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिजायरेबल क्वालिटीज, यानी रस शास्त्र में हम जब यूज करेंगे तो इन क्वालिटीज वाला पारद यूज करेंगे. पारद के ग्राह्य लक्षण है अंतः सुनीला यानी अंदर से ये ब्लूइश होना चाहिए. बाहर उज्ज्वल यानी बाहर से ये व्हाइटिश दिखना चाहिए. और थर्ड मध्यम सूर्य प्रतिम प्रकाश, यानी इसका प्योर फॉर्म जब रहेगा तब ये दिन के उजाले के समान चमकेगा. अग्राह्य लक्षण यानी अनडिजायरेबल क्वालिटीज, यानी अगर हमें पारद में ये वाली क्वालिटीज दिखती है तो हमें ऐसा पारद रस शास्त्री में यूज नहीं करना है. जैसे अगर पारद हमें धूम्र दिखे यानी स्मोकी दिखे, परिपांडुरता रहे उसमें, जैसे कंप्लीट येलोइशनेस रहे, चित्रवर्ण रहे यानी डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर रहे, तो हमें ऐसा पारद रस शास्त्र में यूज नहीं करना है. कोई फिजिकल, केमिकल या अनवांटेड इफेक्ट जो पारद में होते हैं जो हमें नहीं चाहिए, उन्हें पारद दोष कहा गया है. पारद दोष के मेजर 3 टाइप्स बताए गए हैं, नैसर्गिक, यौगिक और औपाधिक दोष. सबसे पहले देखेंगे नैसर्गिक दोष. नैसर्गिक दोष 3 होते हैं और नेचर से आए हुए दोष से नैसर्गिक दोष होते हैं. फर्स्ट है विष, विष से मृत्यु या डेथ भी हो सकती है. सेकेंड दोष वाहिनी, इससे संताप यानी फीवर भी आ सकता है. थर्ड दोष मल, इससे मूर्छा यानी फेंटिंग हो सकती है. सेकेंड टाइप का है यौगिक दोष. इसमें 2 टाइप्स बताए गए. बाहर से अडल्ट्रेशन करने की वजह से आए हुए दोषस को यौगिक दोष बताया गया है. ये 2 होते नाग और वंग. नाग से अधमान फ्लैटुलेंस हो सकता है और वंग इससे कुष्ठ यानी स्किन डिसऑर्डर हो सकते हैं. नाग यानी लीड और वंग यानी टीन. थर्ड है औपाधिक दोष. ये 7 बताए गए हैं. इन्हें ही कंचुक दोष बताया गया है. दोष जो भूमि, जल, माइन में रहने वाली दूसरी ओर से आते हैं और पारद का स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होने के कारण ये दोषास पारद की सरफेस पे आके कवरिंग बनाते हैं, इसलिए इन्हें कंचुक दोष कहा गया है. सप्त कंचुक दोष है फर्स्ट परपतिका, इसमें शरीर शोष होता है, स्केल्स ऑन स्किन आती है. सेकेंड है पाटनी, इसमें फ्रेश का रप्चर होता है. थर्ड है भेदी, होल्स होते हैं बॉडी में. फोर्थ है द्रव्य, इससे पांडु, प्रमेह जैसे व्याधि होती है. फिफ्थ मलकारी, इसमें त्रिदोषों का विशेषण होता है यानी दुष्टि होती है. सिक्स्थ है अंधकारी, इससे अंधता यानी ब्लाइंडनेस हो सकती है. सेवेंथ है दंक्षी, इससे स्वर भेद यानी वॉइस खराब हो सकती है. अब हम पारद का शोधन देखेंगे यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ पारद देखेंगे. अशुद्ध पारद को शुद्ध पारद कैसे किया जाता है वो देखेंगे. अशुद्ध पारद लिया जाता है, उसमें लाइम पाउडर मिक्स किया जाता है और 3 दिन ट्राइचुरेट किया जाता है, उससे फिल्टर कर लिया जाता है. उसके बाद उसमें लहसुन कल्क और हाफ पार्ट सेंधव लवण डाला जाता है और फिर से ट्राइचुरेट किया जाता है जब तक उसका ब्लैक कलर्ड बोलस बन जाए. उस ब्लैक बोलस को गर्म पानी से धो लिया जाता है और शुद्ध पारद को कलेक्ट कर लिया जाता है. अब हम देखेंगे पारद का मारन कैसे किया जाता है. मारन एक प्रोसेस है जिसमें हम पारद का भस्म बनाते हैं, ऐश पाउडर फॉर्म जैसा बनाते हैं. पारद भस्म बनाने के लिए या पारद मारन करने के लिए हम अंकुल मूल रस से पारद को भावना देते हैं. भावना देना यानी पारद में हम अंकुल मूल रस डालेंगे और उसे ट्राइचुरेट करेंगे.
उसके बाद उसमें हम गंधक डालेंगे और फिर से ट्राइचुरेट करेंगे। फिर उसे हम मूषा में लेंगे और उसे भूधर पुट देंगे 1 दिन, जिससे हमें पारद का भस्म प्राप्त होगा। ऐसी कुछ प्रोसेसेस है जिनसे पारद की क्वालिटीज को इंप्रूव किया जाता है, बैड क्वालिटीज को और बैड इफेक्ट्स को कम किया जाता है, दोषास को कम किया जाता है। इसे संस्कार कहा गया है। ऐसे संस्कार कई 18, कई 19 बताए गए हैं, लेकिन पहले 8 को अष्ट संस्कार कहा गया है। अष्ट संस्कार और पारद बताए गए हैं स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, त्रिविध पातन, बोधन, नियमन और दीपन। पहला संस्कार है स्वेदन संस्कार। इसमें पारद को अम्ल या क्षार द्रव्य में स्वेदन किया जाता है डोला यंत्र में। स्वेदन संस्कार से मल शैथिल्य होगा, यानी पारद में जो इम्प्यूरिटीज है वो लूजिन हो जाएगी। सेकेंड संस्कार इस मर्दन संस्कार। मर्दन संस्कार में हम खलवा यंत्र में पारद लेंगे और उसमें कोई स्पेसिफिक हर्ब्स डालेंगे और कांजी अम्ल डाल के उसे ट्राइचुरेट करेंगे। मर्दन करने से क्या होगा? मर्दन करने से जो बहिर्मल है वो रिमूव होंगे, यानी एक्सटर्नल इंप्यूरिटीज रिमूव होंगी। थर्ड है मूर्छन संस्कार। पारद का मर्दन करने से उसका एक बॉलस फॉर्म आ गया था, उसमें हर्ब डाल के और ट्राइचुरेट किया जाता है जिससे उसका शेप और कलर चला जाए, इससे उसका पाउडर फॉर्म आ जाएगा। मूर्छन संस्कार करने से पारद को नष्टपिष्टत्व प्राप्त होगी, यानी पारद का चंचल गुण यानी मूवमेंट उसका बंद हो जाएगा। अर्थ से आने वाले वंग आदि दोष इस क्रिया से रिमूव हो जाएंगे। फोर्थ है उत्थापन संस्कार। पारद का जो ओरिजिनल फॉर्म था, लिक्विड फॉर्म, जो मूर्छना संस्कार में चला गया था, उसे वापस लाने के लिए स्वेदन किया जाता है, धूप में रखा जाता है, इसे उत्थापन संस्कार कहा गया है। फिफ्थ संस्कार है त्रिविध पतन। पारद को हर्ब्स के साथ प्रोसेसिंग करने के बाद पतन यंत्र में पातन किया जाता है, इससे नाग यानी लीड, वंग यानी टीन जैसे दोष रिमूव हो जाते हैं। सिक्स्थ है बोधन रोधन संस्कार। अभी तक की सारी क्रिया करने से, जैसे मर्दन, मूर्छन एटसेट्रा करने से पारद की जो पोटेंसी थी, उसकी इफेक्टिवनेस थी, वो कम हो जाती है। उसकी इम्पोर्टेंसी को निकालने के लिए, उसकी भूख बढ़ाने के लिए, उसकी काम करने की क्रिया बढ़ाने के लिए हम बोधन संस्कार करते हैं। सेवेंथ है नियमन संस्कार। बोधन संस्कार करने के बाद पारद की पोटेंसी तो बढ़ जाती है, लेकिन उसकी हाइपर मोबिलिटी भी बढ़ जाती है। उस मोबिलिटी को कम करने के लिए हम नियमन संस्कार करते हैं। नियमन संस्कार करने के बाद फाइनल 8 संस्कार आता है दीपन संस्कार। इसमें हम पारद की अग्नि बढ़ाते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए स्वेदन क्रिया की जाती है। एक टॉपिक है पारद बंध, वो पढ़ते हैं। पारद का शोधन करने के बाद भी पारद की क्विकनेस की वजह से, उसे एब्जॉर्ब करने की डिफिकल्टी के कारण उसको हम इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज नहीं करते। उसको ओवरकम करने के लिए बंध क्रिया की जाती है। ऐसे टोटल 25 बंध बताए गए, 25 बंधस बताए गए, जैसे हत बंध, कजली बंध एटसेट्रा। पारद के अनेक फॉर्मुलेशंस योग बताए गए जो ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं, जैसे कजली, रस परपटी एटसेट्रा। ये हुआ हमारा पारद पहला द्रव्य। इसी प्रकार पॉइंट वाइज हम बाकी के द्रव्य पढ़ेंगे। सेकंड द्रव्य है अभ्रक, बायोटाइट माइका। अभ्रक यानी बायोटाइट माइका, इसे महारस बताया गया है और इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है। माइका ग्रुप में बायोटाइट सिलिकेट मिनरल्स थिन शीट्स के रूप में पाए जाते हैं। ये पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन बेस्ड मिनरल होते हैं। अभ्रक के सिनोनिम्स बताए गए हैं गगन, अंबर, वज्र, आकाश। अभ्रक यानी बायोटाइट माइका, इसका मिनरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन ऐसा होता है कि इसका नेचर प्लेटी होता है, प्लेट्स के रूप में ये पाए जाते हैं। इसका कलर ग्रीनिश ब्लैक होता है, लस्टर इसका ग्लास लाइक होता है और टेनासिटी ब्रिटल या फ्लेक्सिबल होता है। अभ्रक यानी बायोटाइट माइका साउथर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में पाया जाता है। इग्नियस रॉक में प्योर फॉर्म और मेटामॉर्फिक रॉक्स में शीट्स या जेनेसिस फॉर्म में मिलता है। पेग्माटाइट ओर से बायोटाइट माइका मिनरल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। माइका एक ग्रुप है जो हाइड्रस पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट मिनरल से बना है, जो डिफरेंट फॉर्म्स में होता है, जैसे बायोटाइट ब्लैक कलर, ग्लूकोनाइट ग्रीन कलर एटसेट्रा। रस क्लासिक्स के अकॉर्डिंग अभ्रक बायोटाइट माइका के 4 टाइप्स बताए गए, पीनक, नाग, मंडूक और वज्र। और इन चारों के 4 डिफरेंट वेरिएंट्स भी होते हैं बेस्ड ऑन कलर, जैसे श्वेत, व्हाइट, रक्त, रेड, पीत, येलो, कृष्ण, ब्लैक। ऐसे टोटल अभ्रक के 16 टाइप्स होते हैं, 16 टाइप्स होते हैं। इनमें से जो कृष्ण अभ्रक वज्र है जो सबसे बेस्ट है। इन चारों के फीचर्स ऐसे हैं, पीनक अभ्रक को जब हीट किया जाता है तो उसकी थीन लेयर सेपरेट होते हैं और इसे इंजेस्ट करने पर डेथ भी हो सकती है। नाग अभ्रक को हीट करने पर स्नेक जैसा हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है और इंजेस्ट करने पर मंडला कुष्ठ जैसी स्किन डिसऑर्डर हो सकती है। जब मंडूक अभ्रक को हीट किया जाता है तभी इसके पीसेस फ्रॉक की तरह जम करते हैं और इसे इंजेस्ट करने पर अश्मरी जैसी बीमारी हो सकती है। फोर्थ है वज्र अभ्रक। वज्र अभ्रक को जब हीट किया जाता है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं दिखते और इसे हम ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। जो अभ्रक स्मूथ, थिक लेयर्ड, गुड कलर्ड, हेवी रहेगा उसका हम यूज करेंगे और जो अभ्रक रफ, थिन लेयर्ड या लाइट वेट रहेगा उसका यूज नहीं करेंगे। अब हम अभ्रक का शोधन देखेंगे, यानी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस देखेंगे। अभ्रक यानी बायोटाइट माइका को रेड हॉट होने तक हीट किया जाता है, उसे फिर त्रिफलाकौत में डिप किया जाता है। ऐसा 7 बार रिपीट किया जाता है, इससे अभ्रक शुद्ध हो जाता है। मारन करने में यानी अभ्रक का भस्म बनाने के लिए धान्य अभ्रक का यूज किया जाता है। एक पोटली में अभ्रक 1 पार्ट और 1/4 पार्ट शाली राइस लिया जाता है, उसे कांजी में 3 दिन तक डिप किया जाता है, फिर उसे बाहर निकाल के उसे फोर्सफुली रब किया जाता है जिससे अभ्रक के जो छोटे फाइन पार्टिकल्स है वो बाहर निकल जाए। इन फाइन पार्टिकल्स को धान्य अभ्रक कहा गया है, इनका यूज मारन में होता है। अब हम अभ्रक की मारन क्रिया करेंगे, मारन यानी भस्म बनाएंगे। धान्य अभ्रक को कासमर्द स्वरस की भावना दी जाती है, उसकी चक्रिका बनाई जाती है, सुखाई जाती है, फिर शराब संपुट करके उसे पूट दिया जाता है। ये क्रिया 10 बार की जाती है, इससे हमें अभ्रक भस्म प्राप्त होगा। अभ्रक का लोहितीकरण भी किया जाता है, यानी अभ्रक भस्म को डीप रेड कलर देने के लिए लोहितीकरण किया जाता है।
अभ्रक में से कोई बचे हुए दोषास को रिमूव करने के लिए अमृतीकरण किया जाता है। अमृतीकरण में एक आयरन का वेसल लिया जाता है, उसमें अभ्रक और घी लिया जाता है और उसे हीट किया जाता है जब तक घी निकल ना जाए, बस अभ्रक बचे। अब हम देखेंगे सत्व पतन ऑफ अभ्रक। सत्व यानी एक्टिव प्रिंसिपल। अभ्रक से उसका एक्टिव प्रिंसिपल कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो देखेंगे। एक पार्ट अभ्रक लिया जाता है और उसके 1/4 पार्ट टंकन दैट इज बोरैक्स लिया जाता है। उसमें मुसली स्वरस डाला जाता है और भावना दी जाती है। उसका बॉल टाइप बनने के बाद उसे मूषा में लिया जाता है और स्ट्रॉन्ग हीट दी जाती है। इससे हमें अभ्रक का सत्व प्राप्त होगा। अभ्रक के अनेक योग हैं, जैसे आरोग्यवर्धिनी वटी, गगन परपट्टी में इनका यूज होता है। माक्षिक यानी चाल्कोपायरेट दैट इज CuFeS2 एक ब्रास येलो कलर्ड कॉपर आयरन सल्फाइड्स मिनरल है और कॉपर की सबसे अबंडेंट ओर है ये चाल्कोपायरेट, यानी कॉपर सबसे ज्यादा एक्सट्रैक्ट चाल्कोपायरेट से ही किया जाता है। और माक्षिक एक महारस है। माक्षिक के सिनोनिम्स है सुवर्णमाक्षिक, स्वर्णमाक्षिक, हेममाक्षिक। माक्षिक चाल्कोपायरेट, इसका मिनरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन ऐसा है कि इसका नेचर स्मूथ है और कलर गोल्डन येलो है। इसका लस्टर मेटालिक रहेगा और टेनासिटी बहुत ब्रिटल रहेगी। माक्षिक मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाया जाता है। 100% प्योर माक्षिक नहीं पाया जाता, वो हमेशा किसी होस्ट रॉक की वेन्स पैचेस में पाया जाता है। तापी नदी जो एक सेंट्रल मेजर फ्लोइंग रिवर है जो महाराष्ट्र, MP, गुजरात से होकर गुजरती है, उसके किनारे पर यह पाया जाता है। माक्षिक के 2 टाइप्स बताए गए हैं, स्वर्णमाक्षिक और रजत माक्षिक। स्वर्णमाक्षिक यानी कॉपर पायराइट और रजत माक्षिक यानी आयरन पायराइट। स्वर्णमाक्षिक स्मूथ होता है, हेवी होता है और रब करने पे गोल्डन लाइन बनाता है और इसमें कोई कोन नहीं होते। और रजत माक्षिक भी स्मूथ और हेवी होता है पर इसमें कोन होते हैं। ऐसे माक्षिक जो स्मूथ हेवी है हमें उनका यूज करना है। स्वर्ण माक्षिक अगर रफ रहता है, लाइट रहता है, लाइट वेट रहता है और उसमें कोने रहते हैं तो हमें यूज नहीं करना है। और सेम रजत माक्षिक में भी अगर वो डर्टी रहता है, ड्राई रहता है, हल्का रहता है तो हमें उसका यूज नहीं करना है। अब हम देखेंगे माक्षिक का शोधन। माक्षिक को रेड हॉट होने तक हीट किया जाता है, फिर उसे त्रिफला क्लॉथ में डिप किया जाता है। ये प्रोसेस 7 बार रिपीट की जाती है। इससे हमें शुद्ध माक्षिक प्राप्त होता है। शुद्ध स्वर्ण माक्षिक को नींबू स्वरस की भावना दी जाती है, उसकी चक्रिका बनाई जाती है, फिर शराब संपुट करके उसे वराहपुर दिया जाता है 10 बार। ये करने से हमें रेड कलर शुद्ध स्वर्ण माक्षिक भस्म प्राप्त होता है। स्वर्ण माक्षिक को 1/4 पार्ट टंकन यानी बोरैक्स में मिक्स किया जाता है, उसे ग्राइंड किया जाता है, उसे मूषा में रख के स्ट्रॉन्ग हीट किया जाता है। इससे हमें अभ्रक का सत्व प्राप्त होता है। चंद्रप्रभावटी, जयमंगल रस जैसे अनेक योग हम माक्षिक से बना सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे 4th द्रव्य दैट इज शिलाजत्तु, एस्फाल्टम पंजाबियम। शिलाजत्तु तो हमें पता है ट्रेडिशनली स्टेमिना, स्ट्रेंथ, वाइटलिटी बढ़ाने के लिए काम आता है। शिला इसलिए क्योंकि ये माउंटेन्स में पाया जाता है और लाक्षा इसलिए क्योंकि ये रेजिन की तरह दिखता है। ये एक महारस है। शिलाजत्तु के सिनोनिम्स से शिलामय, शिलाश्वेत, शिलानिर्यास, अदृक्ष। शिलाजत्तु का मिनरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन देखे तो इसे ब्लैक बिटुमेन कहा जाता है। इसका ब्लैक कलर होता है और एक पंजेंट सी स्मेल रहती है और ये रेजिन की तरह दिखता है। जब सूर्य की हीट से माउंटेन के जो रॉक्स होते हैं उनमें से एक्सुडेट्स निकलता है, उसे शिलाजत्तु कहा गया है। शिलाजत्तु के 2 टाइप्स बताए गए हैं, गोमूत्रगंधी और कर्पूरगंधी। गोमूत्रगंधी यानी इसमें स्मेल जो रहेगी पंजेंट काउ यूरिन से रहेगी और कर्पूरगंधी में स्मेल काम्फोर से रहेगी। हमें ऐसा शिलाजत्तु यूज करना है जो रेजिन की तरह दिखता हो, जिसमें मृदु गुण हो। कर्पूरगंधी शिलाजत्तु जो होता है वो पांडु वर्ण का होता है, यानी स्लाइटली येलो होता है और उसमें सैंडी अपीयरेंस होता है। रसशास्त्र में मोस्टली गोमूत्रगंधी शिलाजत्तु का यूज किया जाता है। और जो शिलाजत्तु जो डिफरेंट कलर का हो, रेजिन की तरह ना दिखता हो, रफ हो, वैसे शिलाजत्तु का यूज नहीं करना है। अब हम देखेंगे शिलाजत्तु का शोधन कैसे किया जाता है। शिलाजत्तु को अम्ल या गोमूत्र से वॉश करने पर वो शोधित होता है। ऑल्सो अगर हम आयरन पॉट में भृंगराज स्वरज लेते हैं, उसमें शिलाजत्तु डिसॉल्व करके रखते हैं तो हमें शुद्ध शिलाजत्तु प्राप्त होता है। शुद्ध शिलाजत्तु की पहचान बताई गई है, अगर हम शिलाजत्तु को अग्नि देंगे तो बिना धूम के यानी बिना स्मोक के जलेगा और एक लिंग आकार लेगा। और शिलाजत्तु को अगर हम पानी में डालेंगे तो वो बॉटम में जाके सेटल हो जाएगा और एक 3D अपीयरेंस बनाएगा। अब हम देखेंगे शिलाजत्तु का मारण कैसे किया जाता है। शिलाजत्तु में गंधक, हरताल, मनशिला डाल के उसमें मातलांग स्वरस डाल के ट्राइचुरेट करेंगे, उसकी चक्रिका बनाएंगे, उसे शराब संपुट करके 8 उपलास से हम पुट देंगे। इस क्रिया से हमें शिलाजत्तु का भस्म प्राप्त होगा। शिलाजत्तु का सत्व प्राप्त करने के लिए हम शिलाजीत में अम्ल द्रव्य डाल के पाउंड करेंगे, उसे मूषा में रख के स्ट्रॉन्ग हीट देंगे। इससे हमें शिलाजत्तु का सत्व प्राप्त होगा और शिलाजत्तु का सत्व लोह, आयरन की तरह दिखेगा। शिलाजत्तु के योग है जैसे आरोग्यवर्धिनी वटी, चंद्रप्रभावटी एटसेट्रा। अब हम देखेंगे 5th द्रव्य दैट इज गंधक, सल्फर। गंधक यानी येलो कलर्ड सल्फर। रसशास्त्र में गंधक एक टॉप पोजीशन होल्ड करता है क्योंकि रसशास्त्र में बनाए जाने वाले फॉर्मुलेशंस में गंधक का बहुत बड़ा योगदान है। गंधक उपरस में आता है। गंधक के सिनोनिम्स से गंध, अतिगंध, रस, पाषाण, बाली। अब हम गंधक दैट इज सल्फर के मिनरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। इसका नेचर क्रिस्टलाइन लंप की तरह रहेगा, इसका कलर सल्फर येलो रहेगा और इसका लस्टर रेजिनस रहेगा। इसकी टेनासिटी ब्रिटल रहेगी और इसके कई एलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स हैं जैसे एमोर्फस, क्रिस्टलाइन, रोम्बिक एटसेट्रा। गंधक को देवी पार्वती का रज बताया गया है यानी मेंस्ट्रुअल ब्लड बताया गया है। ओल्ड, डेड, एक्सटिंक्ट वॉल्केनस के क्रेवाइसिस और क्रेटर्स में हमें सल्फर पाया जाता है जो वहां सबलाइम हुआ होता है वॉल्केनिक गैसेस में से। हमें सल्फर थर्मल स्प्रिंग्स में भी मिलता है। अब हम गंधक के टाइप्स देखेंगे बेस्ड ऑन सुपेरियोरिटी। शुक्लचंचु, पीतवर्ण और शुक्लवर्ण। शुक्लचंचु रेड कलर्ड होता है, ये श्रेष्ठ होता है। पित्तवर्ण मध्यम होता है और शुक्लवर्ण अधम होता है। और अनेक 4 टाइप्स बताए गए हैं जैसे श्वेत,
पित्त, रक्त और कृष्ण कलर के बेसिस पे। श्वेत लेप की तरह यूज होता है, पित्त रसायन होता है, रक्त धातुवाद में आता है और कृष्ण जन्म मृत्यु नाशक होता है। हमें ऐसा गंधक सल्फर यूज करना है जो शुक पिच हो यानी येलो वर्ण का हो, जिसमें नवनीत प्रभा हो यानी बटरी सी शाइन हो और जो सॉफ्ट टू टच हो, हार्ड हो, स्मूथ हो। डिफरेंट कलर, डल या रफ टू टच वाला गंधक हमें यूज नहीं करना है। गंधक में दो दोष होते हैं, शिलाचूर्ण और विष। अब हम गंधक सल्फर का शोधन देखेंगे। गंधक को गोघृत में फ्राई किया जाता है, फिर उसे मिट्टी के मड़के में जिसमें मिल्क है उसमें डाला जाता है, उस पर एक कपड़ा लगाया जाता है, फिर उसे स्वेदन दिया जाता है और उसे बाहर निकाल के गर्म पानी से वॉश कर लिया जाता है। जो कोई इंप्यूरिटीज या विष होते हैं वो घी में रह जाएंगे और हमें शुद्ध गंधक मिल जाएगा। गंधक के योग होते हैं जैसे कजली, गंधक रसायन एटसेट्रा। अब हम देखेंगे 6th द्रव्य दैट इज गैरिक, रेड ऑकर। गैरिक रेड कलर्ड ऑक्साइड ऑफ आयरन है। ये उपरस में आता है और ये मिट्टी की तरह दिखता है और स्मूथ टू टच होता है। गैरिक के सिनोनिम्स है गैरेय, लोह धातु, रक्त धातु एटसेट्रा। अब हम गैरिक का मिनरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। इसका नेचर क्ले की तरह रहेगा, इसका कलर रेडिश ब्राउन रहेगा, इसकी लस्टर अर्थी रहेगी और टेनेसिटी ब्रिटल रहेगी। हेमाटाइट मिनरल गैरिक एक नेचुरल पिगमेंट है जो अदर आयरन मिनरल्स के साथ मिलता है। गैरिक फ्री फॉर्म में भी अवेलेबल होता है और ये इग्नेस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी पाया जाता है। इसके दो टाइप्स बताए गए हैं, पाषाण गैरिक और सुवर्ण गैरिक। कलर बेस्ड दो टाइप्स है, रेड ऑकर और येलो ऑकर। रेड ऑकर अनहाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है और येलो ऑकर जो है वो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है। पाषाण गैरिक ड्राई, हार्ड और लाइट रेड कलर्ड होता है और सुवर्ण गैरिक स्मूथ, सॉफ्ट और रेड कलर्ड होता है। इन दोनों में सुवर्ण गैरिक ज्यादा सुपीरियर है और हमें रसशास्त्र में वही यूज करना है। अगर इन दोनों से वेरिएंट कलर हमें मिलते हैं और वेरिएंट फीचर वाले मिलते हैं तो हमें वो यूज नहीं करना। गैरिक का शोधन बहुत सिंपल है, गैरिक को गोघृत में फ्राई करना है माइल्ड हीट पे, बस इतना करने से हमें शोधित गैरिक मिल जाएगा। गैरिक का ऑलरेडी सत्व रूप रहता है, उससे और कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। गैरिक के योग है पुष्यनक चूर्ण, गैरिकाद्य मल्हार एटसेट्रा। 7th द्रव्य है कांक्षी दैट इज एलम। कांक्षी एलम एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड है जो इंडस्ट्रीज में, होम रेमेडीज में यूज किया जाता है। इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है। कांक्षी के सिनोनिम्स है स्फटिका, स्फुटिका, स्फुटी, शुभ्रा। अब हम कांक्षी का मिनरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन जानेंगे। कांक्षी एलम का नेचर डेंस और ग्रैनुलर होता है। इसका कलर व्हाइट रहता है जब ये प्योर रहता है, लेकिन इंप्योरिटीज रहने के बाद ये ग्रे या येलोइश हो जाता है। इसका लस्टर डुअल होता है और ये पानी में सॉल्युबल होता है। सौराष्ट्र देश यानी गुजरात साइड की स्पेशल मिट्टी है, उसे वॉश करने पर हमें स्फटिक मिलता है। मिनरल डिपॉजिट्स जैसे बॉक्साइट, एल्यूनाइट से भी हमें एलम मिलता है। कांक्षी के दो टाइप्स बताए गए, फटकी और फुलिका। फटकी थोड़ी येलो, स्मूथ और हैवी होती है और फुलिका व्हाइटिश लाइट। इसके अलावा कोई और दूसरे फीचर या कलर दिखते हैं हमें कांक्षी में तो हमें वो यूज नहीं करना है। अब हम कांक्षी एलम का शोधन देखेंगे। कांक्षी एलम का शोधन बहुत सिंपल है। सिंपल, उसे हम अग्नि पर निर्जलीकरण करेंगे तो उसका शोधन हो जाएगा। निर्जलीकरण यानी सिंपल कांक्षी यानी एलम को हम हीट देंगे तो उसमें का जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा, जिससे हमें शुद्ध कांक्षी मिलेगा। और उसी तरह सिंपल कांक्षी को हीट करने से कांक्षी का व्हाइट कलर्ड भस्म प्राप्त हो जाएगा। कांक्षी का सत्व प्राप्त करने के लिए उसमें अम्ल द्रव्य या क्षार द्रव्य डाल के उसे ट्राइचुरेट किया जाएगा, उसे हीट दी जाएगी, इससे हमें कांक्षी का सत्व प्राप्त होगा। कांक्षी के योग है जैसे श्वेत परपटी, सुविरांजन चूर्ण एटसेट्रा। 8th द्रव्य है हरताल दैट इज ऑर्पिमेंट। हरताल एक गोल्डन येलो कलर्ड आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड कंपाउंड है। ये एक उपरस है। इसका यूज स्किन डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एटसेट्रा में होता है। हरताल के सिनोनिम से ताल, तालक, हरिताल, मलगंधज एटसेट्रा। अब हम हरताल का मिनरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। हरताल का कलर येलोइश होता है, ऑरेंज या लेमन जैसा होता है। इसका क्लीवेज परफेक्ट होता है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.49 होती है। हॉट स्प्रिंग डिपॉजिट्स की हाइड्रोथर्मल वेन्स में हमें हरताल पाया जाता है। रेलकार यानी मनशिला, स्टैबनेट के साथ भी हरताल पाया जाता है। हरताल के दो टाइप्स होते हैं, पत्र हरताल और पिंड हरताल। पत्र हरताल स्वर्णवर्ण, गुरु और स्निग्ध होता है। इसमें तनुपत्र या बहुपत्र होते हैं, इसमें रसायन गुण होते हैं और ये सुपेरियर होता है। पिंड हरताल में प्लेट्स नहीं रहेंगे, उसमें पिंड सा आकर रहेगा और ये इंफीरियर होता है। इनके अलावा हमें और कोई हरताल यूज नहीं करना है। अब हम हरताल का शोधन देखेंगे। हरताल का कुष्मांड स्वरस के साथ डोला यंत्र में स्वेदन किया जाता है, इससे हमें शुद्ध हरताल प्राप्त होता है। शुद्ध हरताल का भस्म बनाने के लिए शुद्ध हरताल में कुमारी सरस की भावना दी जाती है, फिर उसे ट्राइचुरेट किया जाता है, उसकी चक्रिका बनाई जाती है, उसे शराब संपूर्ण करके हीट दी जाती है 12 यमा तक, दैट इज 36 घंटे तक हमें हीट देनी है। इससे हमें शुद्ध हरताल भस्म प्राप्त होगा। हरताल से सत्व एक्सट्रैक्ट करने के लिए शुद्ध हरताल को कुमारी सरस में 7 दिन तक डिप करके रखा जाएगा और फिर उसे वहां से बाहर निकालकर 7 दिन तक मृदु और मध्यम अग्नि दी जाएगी वालुका यंत्र में, फिर उस कूपी में से उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। हरताल के योग होते हैं जैसे ताल, सिंदूर, समीर पन्नाग एटसेट्रा। 9th द्रव्य है मनशिला दैट इज रियलगार। मनशिला या रियलगार एक आर्सेनिक डाइसल्फाइड कंपाउंड है। ये एक उपरस है। इसका यूज यूरिनरी डिसऑर्डर या टॉक्सिसिटी कंडीशंस में होता है। मनशिला के सिनोनिम्स है शीला, रोगशीला, कल्याणिका। अब हम मनशिला का मिनरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। मनशिला का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मोनोक्लिनिक होता है। इसका रेड टू येलो कलर होता है। इसका लस्टर रेजिनस होता है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.56 होती है। मनशिला हॉट स्प्रिंग्स में, हाइड्रोथर्मल वेन्स में, आर्सेनिक या एंटीमनी कंपाउंड्स के साथ पाया जाता है। हरताल, कैल्साइट एटसेट्रा के साथ भी हमें मनशिला प्राप्त होता है, जैसे हमें अभी पढ़ा।
हरताल भी क्या है, एक आर्सेनिक सल्फाइड कंपाउंड है। मंशिला के 3 टाइप्स बताए गए हैं, श्यामंगी, कनकवीरा और खंडक्य। श्यामंगी श्याम वर्ण की होती है, रक्तवर्ण की होती है और गुरु होती है। कनकवीर का ताम्रप यानी ताम्र कॉपर के कलर की होती है और ब्राइट होती है। खंडक्य एक्सेसिव रेड होती है, चूर्ण रूप होता है, हेवीएस्ट है और बेस्ट वन है खंडक्य। ऐसा मंशिला जिसमें छोटे कंकड़ पत्थर ना हो, रेडिश कलर्ड हो, ब्राइट कलर्ड हो, ऐसा हमें यूज करना है। लघु यानी लाइट वेट या डल कलर्ड मंशिला में यूज नहीं करना है। मंशिला का शोधन करने के लिए मंशिला को हम 7 बार अगस्त्य पत्र की भावना देंगे, इससे मंशिला शुद्ध हो जाएगा। मंशिला का सत्व एक्सट्रैक्ट करने के लिए मंशिला में 1/8 पार्ट मंडूर, गुड़, गुगुल और घी डाल के मिक्स किया जाएगा, उसे फिर मुशा में रख के हीट किया जाएगा, इससे हम मंशिला का सत्व एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। मंशिला के योग है समीर पन्नाग और श्वासकुटा रस एटसेट्रा। कंपिलक एक ग्रेट पाउडर है जो मैलेटस फिलिपिनिस प्लांट के फ्रूट से पाया जाता है। ये एक साधारण रस है। कंपिलक में कृमिघ्न यानी वॉर्म इन्फेस्टेशन को डिस्ट्रॉय करने की और रेचन दैट इज परगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। कंपिलक के सिनोनिम से कंपील, कर्कश, चंद्र, रोशन। 20-25 फीट का मीडियम साइज मैलेटस फिलिपिनिस का ट्री होता है। इसके लीव्स ओवल या स्पाइनी से होते हैं। इसके छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। जब वो राइपन हो जाते हैं, जब फ्रूट बन जाता है, उस फ्रूट के ऊपर की कवरिंग पे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, उसे कलेक्ट किया जाता है। ईट यानी ब्रिक के समान रेड कलर्ड चंद्रिका युक्त यानी शाइनी हमें कंपिलक यूज करना है। कंपिलक की पहचान के लिए एक एग्जामिनेशन बताई गई है। कंपिलक पाउडर टच करने में सॉफ्ट लगना चाहिए और इसे हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये डिसॉल्व नहीं करेगा, फ्लोट करेगा। आजकल अडल्टरेटेड कंपिलक आता है जिसमें ब्रिक पाउडर होता है। जब हम उसे पानी में डालेंगे तो ब्रिक पाउडर है वो डिसॉल्व हो जाएगा पानी में और जो कंपिलक का पाउडर है वो फ्लोट करेगा। प्योर कंपिलक को अगर हम अग्नि देंगे तो वो बर्स्ट करेगा। अगर गीली उंगली से हम कंपिलक पाउडर को टच करेंगे और व्हाइट पेपर पे ऐसे लाइन बनाएंगे तो एक येलो कलर की लाइन प्रतीत हो। तो हमें ये सारी एग्जामिनेशन करने के बाद जो प्योर वाला कंपिलक है उसका ही यूज करना है। अगर वो कंपिलक सिंक होता है या डिफरेंट कलर्ड रहता है तो हमें उसका यूज नहीं करना है। अब हम कंपिलक का शोधन देखेंगे। कंपिलक पाउडर को 3 बार मातरंग रस और 3 बार अदरक रस से भावना दी जाएगी सेपरेटली, इससे कंपिलक पाउडर हमारा शुद्ध हो जाएगा। कंपिलक के योग है जैसे कंपिलक मल्हार, कृमि घटिनी गुटिका एटसेट्रा। बचे हुए रिमेनिंग द्रव्य हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी एंड कीप सिंप्लीफाइंग।